चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिसको लोग दिखावे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको लोग प्रेम संबंधों में भी देते हैं और जिस रत्न को ऐसा मानते हैं कि वो रत्न सदा के लिए होता है। जी हां, आज हम बात करेंगे हीरे की, यानी कि डायमंड की। आज आपको बताएंगे चाल चक्र में कि हीरे का रहस्य आखिर क्या है, सुख, सौंदर्य और संपन्नता से हीरे का क्या संबंध है और हीरा पहनने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो हीरे से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा, इसके उपरांत मघा नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में, इसके उपरांत सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आम जिंदगी में, हमारी और आपकी जिंदगी में और ज्योतिष में हीरे का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, हीरा नवरत्नों में सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है। सबसे ज्यादा कठोर जो रत्न है और सबसे ज्यादा मूल्यवान जो रत्न है वो हीरा ही माना जाता है। आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति इसे सौंदर्य की वजह से और कीमत की वजह से खूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दिखता सुंदर है, तो एक तो प्रेजेंटेशन हो जाता है और दूसरा कीमती बहुत होता है, तो लोग इसको खरीद करके अपने पैसे का सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष में इसे शुक्र का रत्न मानते हैं और चूंकि बहुत ही कठोर होता है इसलिए इसको वज्रमणि भी कहा जाता है। ज्योतिष में ये शुक्र का रत्न है। इसको धारण करने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता प्राप्त होती है। हालांकि हर मामले में नहीं होती, लेकिन मोटे तौर से अगर हीरा फायदा पहुंचाए तो सुख, सौंदर्य और संपन्नता की प्राप्ति जरूर होती है। ये वैवाहिक जीवन पर, मैरिटल लाइफ पर और रक्त पर सीधा असर डालता है। आप हीरा पहनेंगे, आपकी मैरिटल लाइफ पर और आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, आपके रक्त संचार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और शुक्र से लाभ लेने के लिए, जीवन में ग्लैमर बढ़ाने के लिए हीरा बड़ा अच्छा रत्न माना जाता है। खास तौर से अगर आपके लिए शुक्र फायदेमंद है और आपने हीरा पहन लिया तो जीवन में ग्लैमर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन शौक के लिए हीरा नहीं पहनना चाहिए, बिना जानकारी के या बिना किसी सही सलाह के। अगर आप हीरा पहने तो आपके जीवन में विध्वंस मच सकता है, आपके जीवन में उपद्रव मच सकता है। खास तौर से आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ बुरी तरह से खराब हो सकती है। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि हीरा किन किन मामलों में ज्यादा फायदेमंद होता है, किन किन मामलों में विशेष लाभकारी होता है। देखिए, ग्लैमर के मामले में, सौंदर्य के मामले में और नाम यश के मामले में हीरा बहुत ही फायदेमंद होता है। ग्लैमर, सौंदर्य और नाम यश के मामले में हीरा लाभकारी होता है। प्रेम के और दाम्पत्य जीवन के मामले में भी हीरा काफी फायदेमंद होता है, काफी लाभकारी होता है। अगर आपको हीरा सूट करे तो आपको प्रेम में भी फायदा होगा और वैवाहिक जीवन में भी फायदा होगा। संतान उत्पत्ति के मामले में भी पुरुषों को लाभ पहुंचाता है। खासतौर से जिन लोगों के स्पर्म काउंट्स कमजोर होते हैं, अगर शुक्र उनकी कुंडली में इंपॉर्टेंट है और हीरा पहना दिया जाए तो इससे स्पर्म काउंट बढ़ जाता है।
इसलिए पुरुषों के मामले में, संतान वाले फैक्टर पर पुरुषों के मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हीरा पहना जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। अब ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए हीरा धारण करना अच्छा होता है और किन लोगों के लिए हीरा धारण करना अशुभ होता है। ये समझना, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। देखिए, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में, राशि की बात नहीं कर रहा मैं, लग्न की बात कर रहा हूं। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में हीरा धारण करना शुभ नहीं होता। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना बहुत फायदेमंद होता है। कर्क लग्न में हीरा विशेष दशाओं में फायदा पहुंचाता है। सामान्यतः कर्क लग्न में हीरे से बहुत फायदा नहीं होता, लेकिन कुछ दशाओं में कभी कभी हीरे से फायदा हो जाता है, तो कुंडली दिखा करके कर्क लग्न के लोग हीरा पहन सकते हैं। जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हीरा धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीरा धारण करने से जो काम भाव है, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वो बिल्कुल बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आप आध्यात्मिक उपलब्धि करना चाहते हैं तो सामान्यतः हीरा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, मीडिया या फिल्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए सामान्यतः हीरा लाभकारी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की कुंडलियों में शुक्र इंपॉर्टेंट भी होता है और शुक्र अच्छा भी होता है, तो ऐसे लोगों के लिए हीरा कभी कभी बहुत लाभकारी हो सकता है। अब ये जानते हैं कि जब आप हीरा पहनते हैं तो किन किन सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए। देखिए, बिना परामर्श के, बिना ज्योतिष की सलाह के, केवल फैशन के लिए, केवल दिखावे के लिए हीरा धारण ना करें। फैशन और दिखावे के लिए हीरा मत पहनिएगा। अगर कोई ज्योतिषी आपको कहता है, विद्वान ज्योतिषी सलाह देता है, तब तो ठीक है, लेकिन वैसे आप हीरा ना पहने। अगर आपको डायबिटीज है, मधुमेह है या रक्त की समस्या है, तो भी आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। डायबिटीज की स्थिति में, ब्लड की कोई समस्या है, उस स्थिति में भी हीरा पहनना अच्छा नहीं होता। उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 साल के पहले हीरा धारण करना अच्छा होता है। अगर आपको हीरा सूट करता है तो उम्र के 21 साल पूरे होने के बाद पहने, और 50 साल पूरा होने के पहले अगर आप हीरा पहने रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। अगर दाम्पत्य जीवन में आपके समस्याएं हैं और आपने हीरा पहन लिया, तो हीरा करने से समस्याएं अचानक बढ़ सकती हैं, समस्याएं एकदम से आगे आ सकती हैं। इसलिए अगर आपकी मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, आप हीरा पहनना चाहते हैं, तो सोच समझ करके, सलाह लेकर के तब हीरा पहनिएगा। हीरा जितना ज्यादा सफेद हो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। हीरे की बड़ी सारी कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी, सी, डी, अलग अलग कैटेगरी का हीरा होता है, लेकिन हीरा जितना ज़्यादा सफ़ेद होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दाग वाला हीरा हो, यानी हीरे पर कोई स्पॉट हो या टूटा हुआ हीरा हो, तो ऐसा हीरा नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो इससे अपयश की संभावना बन जाती है। तो हीरा जब भी आप लें, उसकी क्लैरिटी देख लें, वो कितना क्लियर है, क्योंकि दाग वाला होगा या टूटा होगा तो आप बेवजह के बदनामी के शिकार हो सकते हैं या बेवजह की दुर्घटना जीवन में घट सकती है। हीरे के साथ मूंगा या गोमेद नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप हीरे के साथ मूंगा पहन लेते हैं या आप हीरे के साथ गोमेद पहन लेते हैं तो आपके चरित्र का पतन हो जाएगा, आपके कैरेक्टर पे दाग लगेंगे। इसलिए मूंगे के साथ और गोमेद के साथ हीरा ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा।
हीरे को अंगूठे में पहन सकते हैं या तर्जनी उंगली में, पहली उंगली में पहन सकते हैं। अंगूठे में या तर्जनी उंगली में हीरा पहनना हर तरीके से फायदेमंद होता है। अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में भी लोग हीरा पहनते हैं, लेकिन रिंग फिंगर में हीरा पहनने से दो ही मामलों में फायदा होता है, या तो मामला प्रेम का हो या तो मामला रिश्तों का हो। लेकिन अगर आपको शुक्र से हर तरह का फायदा लेना है तो आपको अंगूठे में या पहली उंगली में ही हीरा पहनना चाहिए। तो हीरे से जुड़ी हुई तमाम चर्चाएं हम कर रहे हैं। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हर सपने का कोई अर्थ होता है? जो सपने हम देखते हैं उसका कोई मतलब है या वो बेवजह आते हैं? इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा का, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम हीरे के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हीरा किस कदर आपके जीवन को प्रभावित करता है। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अर्जुन है पुणे से, उनसे बात करते हैं। अर्जुन बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे छोटा जो बेटा है ना, उसकी शादी होके 6 साल हो गया जी। अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। हाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ है, एक सेकंड ना, कितना उसकी डेट ऑफ बर्थ, 1 मिनट। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/5/1986। समय बताइए। समय उसका है रात के 1:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? 150। कहाँ पे जन्म हुआ है? उसका कर्नाटक, मुदोर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर। कर्नाटक में कहाँ? बीजापुर, मुदोर, बीजापुर। कुंडली जो आपके बेटे की हमारे पास बनती है, इस कुंडली में वैसे भी विलंब से संतान होने की संभावना ही दिखाई देती है। कुंडली इनकी कुंभ लग्न की है और इनकी राशि जो बनती है वो बनती है वृषभ राशि। जो संतान का मालिक प्लेनेट है बुध नामक प्लेनेट, वो राहु और सूर्य के साथ बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे खाने में। निश्चित रूप से इस कुंडली में मेडिकल की कोई समस्या दिखाई देती है। मेडिकल की समस्या की संभावना कुंडली में बनती है, जिस वजह से संतान होने में असुविधा हो रही है, संतान होने में दिक्कत आ रही है। तो नेचुरली संतान होना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये IVF के लिए कोशिश करें, IUI के लिए कोशिश करें, किसी टेक्नोलॉजी में जाएं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी टेक्नोलॉजी में जाके उस तकनीक की सहायता से अगर संतान के लिए प्रयास करें तो अच्छा होगा। इस साल के 30 जून के बाद, 30 जून 2020 के बाद इनको IVF या इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर उसका प्रयास करते हैं तो संतान इनको आसानी से हो पाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। जिन लोगों के मन में ज्यादा बुरे विचार आते हों, उन्हें अपने पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मन में ज़्यादा बुरे विचार आएंगे, ज़्यादा निगेटिव विचार आएंगे तो आपका डाइजेशन, आपका पेट कभी भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अपने मन के विचारों पर हमेशा ध्यान दें, नहीं तो आपका पाचन तंत्र खराब होगा, और अगर आपका पाचन तंत्र खराब होगा तो आपके मन में निगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, सेहत अच्छी रहेगी, उपहार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, भगवान शिव की पूजा करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, काम में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक तनाव कम होगा, नौकरी में सुधार के योग हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, नौकरी में समस्या आ सकती है, कोई भी नया निर्णय लेने से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, सोच समझकर निर्णय लें, जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान दें, धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष से सफलता मिलेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर की समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग हैं, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, यात्रा करने से बचें, सेहत का ध्यान रखें, वहम और चिंता ना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में धैर्य से काम लें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आंखों की समस्या पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बदायूं से कपिल हैं, उनसे बात करते हैं। कपिल बताइए। नमस्कार जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर 2 जुलाई 1981। 2 जुलाई 1981। समय बताइए। समय है 7:58 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है कपिल जी? ये बगराला बदायूं। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? मैं सब एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस कर रहा हूँ। तो मेरा गोरखपुर है इस समय पोस्टिंग, थोड़ा घर से दूर चला गया हूँ, बहुत दूर। एक तो ट्रांसफर के विषय में कसरत हो पाएगा, और थोड़ा स्वास्थ्य जो है सर्दी वगैरह, खांसी, ये मतलब जो छाती के इन्फेक्शन वगैरह, ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इसके विषय में जरा पूछना चाहता हूँ। कर्क लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मिथुन है, महादशा आपकी बुध की चल रही है, और आपकी अंतरदशा चल रही है फिलहाल शुक्र की। स्वास्थ्य के लिए जो आपका वक्त चल रहा है इस समय कपिल जी, वो अच्छा नहीं है। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखेंगे, खासतौर से यूरिन में, या डायबिटीज़ के मामले में, या पेट के मामले में कोई दिक्कत ना हो, छाती में कोई दिक्कत ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना इस समय ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इस साल के अंत में सितंबर के बाद आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, यानी इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाला वक्त ठीक है, पैसे रुपए को लेकर, करियर को लेकर कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखना होगा। आप 2 उपाय करें, जब भी संभव हो एक मोती बनवा के पहन लेंगे, 10-12 रत्ती की मोती
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अदिति हैं हमारे साथ गोंडा से, उनसे बात करते हैं। अदिति बताइए। नमस्ते पांडे जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है। बोलिए डेट ऑफ बर्थ। 26 जनवरी को मेरा जन्म होता है और सन 2001। 26 जनवरी 2001। समय बताइए। शाम में 10 बजे सुबह। 10 बजे सुबह। कहाँ जन्म हुआ है? गोंडा। पूछिए क्या प्रश्न है। पूछना यही चाहते हैं कि हमारी कैरियर, हम किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, किसी चीज में मुझको सफलता नहीं मिलती। देखो अदिति, आपकी जो कुंडली बनती है ये मीन लग्न की कुंडली है, राशि आपकी कुंभ है, चंद्रमा मीन लग्न का सबसे अहम प्लेनेट है और चंद्रमा चूंकि इस कुंडली में काफ़ी कमज़ोर हो गया है, इस वजह से इस तरह की दिक्कतें ये पैदा कर रहा है। वैसे अगर आप कोशिश करें तो शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासनिक सेवा में बेहतर नौकरी आप पा सकती हैं और उस क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता भी मिल सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप 2 उपाय करें। एक तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक मंत्र पढ़ें ओम आदित्याय नमः, उससे आपको फायदा होगा। और एक मोती बनवा करके पहन लीजिएगा, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको फायदा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, लेकिन विवाह और संपत्ति के मामलों में अभी देरी होगी, विलंब होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आपके रह सकती हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हर सपने का कोई अर्थ होता है? जो हम सपने देखते हैं हर सपने का कोई मतलब होता है या नहीं होता है? देखिए, सपने ज्यादातर निरर्थक होते हैं। जो आप सपने देखते हैं 100 में से 90% सपने जो होते हैं वो बेवजह होते हैं, वो फालतू होते हैं, वो निरर्थक होते हैं। कभी कभी सपने मानसिक स्थिति की वजह से आते हैं। अगर आप परेशान हैं तो कोई बुरा सपना देखा, अगर आप बहुत खुश हैं तो अच्छा सपना देखा, ऐसा भी होता है। कुछ ही सपने महत्वपूर्ण होते हैं, 100 में से केवल 10% सपने अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो कोई सूचना देते हैं आने वाले समय के बारे में। तो ये समझना बड़ा अहम होता है कि कौन सा सपना सही समझे और कौन सा सपना गलत समझे, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में सफेद मिठाई मां लक्ष्मी को अर्पित करें। धन संबंधी जो आपकी बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही। और समय फिर से नोट करें, रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।